डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोगों ने मेंडल्स के मेंडल्स ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया था उस पर हम लोगों ने स्टडी किया। फिर उसके बाद मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में स्टडी किया। आज हम लोग मेंडल के तीसरे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो लॉ है ये लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। इसके बारे में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। पहले मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के एग्जांपल को लेकर के और इसके डिफिनीशन को लेकर के पूरी अच्छे तरीके से डिटेल में समझा चुका हूँ। इसको हम रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे करना है, सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन प्रोसेस और मेथड प्रोसेस और एग्जाम्पल सब सेम है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है और इसमें टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स लेते हैं जो एक दूसरे के एकदम कंट्रास्ट रहते हैं। टू पेयर्स लेते हैं। यहाँ पर हम लोग दो तरीके का लिए हैं एग्जाम्पल, दो कैरेक्टर लिए हैं। कौन कौन सा? एक उस सीड का शेप, एक सीड शेप और दूसरा कलर। सीड शेप राउंड और रिंकल्ड होता है जबकि कलर येलो और ग्रीन होता है। तो देखिए, राउंड और रिंकल्ड, रिंकल्ड मतलब मुरझाया हुआ, झुर्रीदार, और राउंड मतलब गोल बीज और झुर्रीदार बीज। और कलर के बिहाफ पर हो जाएगा ये ग्रीन कलर और येलो कलर। तो येलो कलर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ग्रीन के ऊपर। मतलब येलो और ग्रीन में से कौन पहले दिखेगा? पहले येलो दिखेगा। और राउंड और रिंकल्ड में कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट होता है? राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट होता है ओवर रिंकल्ड कैरेक्टर। राउंड के लिए हम शेप और कलर के लिए जो जिन यूज़ करते हैं वो होता है कैपिटल आर और वाई। कैपिटल आर हम राउंड के लिए और स्मॉल आर हम रिंकल के लिए यूज़ करते हैं। और राउंड के लिए जो जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल आर रिंकल के लिए जो जीनोटाइप बनेगा वो स्मॉल आर बनेगा। उसी तरीके से येलो कलर के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई बनेगा। हम इसके प्योर फॉर्म को ले आते हैं, इसमें होमोजाइगोसिटी रहती है। ये देखिए यहाँ पर कैपिटल आर में कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन नहीं है, कैपिटल आर नहीं है। यहाँ पर कैपिटल वाई में स्मॉल वाई में बस केवल स्मॉल वाई ही है, कैपिटल वाई नहीं है। इसी तरीके से हम यहाँ की बात करते हैं, राउंड में कैपिटल आर ही है, यहाँ स्मॉल आर नहीं है। मतलब दो कैपिटल आर और स्मॉल आर अगर रहता तो हाइब्रिड हो जाता, कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहता तो हाइब्रिड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक तरीके का जीन है, इसीलिए होमोजाइगस स्टेज है, दैट मीन्स प्योर स्टेज है। इज दैट क्लियर? सेम हियर। तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। राउंड के लिए कैपिटल आर और येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल के लिए जो जीनोटाइप हो गया स्मॉल आर और स्मॉल ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। जब हम इसको गैमेट बनाने की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसके गैमेट को हमको आधे आधे सेग्रीगेट करना है। तो कैसे करेंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई एक हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई दो हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई एक हो गया और कैपिटल आर कैपिटल वाई दो हो गया। ठीक इसी तरीके से स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक इसी तरीके से स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये चार हो गए, ये इसके गैमेट्स बने। गैमेट्स मतलब अगर हम इसको स्पर्म और ओवा भी कह सकते हैं, मेल पार्ट का स्पर्म और फीमेल पार्ट का ओवा। जब हम इसको क्रॉसिंग कराते हैं तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्रॉसिंग कराते हैं तो ये पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर हम करा रहे हैं। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो देखिए ध्यान से, ये गैमेट इस गैमेट से के साथ क्रॉस कर सकते हैं तो ये रिजल्ट आता है। कैसे आता है? देखिए, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये हाँ ये देखिए, एक मिनट, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई आया।
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यही कंडीशन सबके लिए एक साथ लागू होगी और इस तरीके से जितने भी हमको मिलेंगे यहाँ पर वो सब के सब सेम ही जीनोटाइप के रहेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर राउंड के लिए राउंड कलर कैरेक्टर को लाता है और कैपिटल वाई येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्मॉल आर रिंकल के लिए होता है और स्मॉल वाई ग्रीन कलर के लिए होती है। कैपिटल आर रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है और कैपिटल वाई ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, तो इसीलिए राउंड येलो कलर के सीड्स दिखेंगे पहली जनरेशन में, फर्स्ट फीलियल जनरेशन में। देखिए ये क्या हो गया, एफ, एफ मतलब फीलियल, फीलियल मीन्स संतान, ऑफ स्प्रिंग्स। वन मतलब हो गया पहला पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट पीढ़ी में जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे वो सब कैसे रहेंगे, राउंड येलो के रहेंगे और वो सब क्या करेंगे, राउंड येलो के रहेंगे और वो 100% क्या रहेंगे, सब के सब, कोई भी एक अलग कैरेक्टर का प्लांट नहीं दिखेगा। और सब के सब कैसे हाइब्रिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो अलग अलग तरीके के यहाँ पर एलील्स हैं, यहाँ पर देखिए दो अलग अलग तरीके के एलील्स हैं। इज दैट क्लियर? नाउ अब हमने इस तरीके के सीड्स पाए, इस तरीके के सीड्स पाए। अब हमने इस सीड्स को बो दिया, बोने के बाद ये जमा, जर्मिनेट हुआ, जर्मिनेट होने के बाद इसमें से स्टेम बना, फिर स्टेम रूट बने, फिर फ्लावरिंग हुई, फ्लावरिंग के बाद फिर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सपोज दिस इज द प्लांट, दिस इज द फीमेल पार्ट, दिस इज द मेल पार्ट। अच्छा, इनका जीनोटाइप क्या रहेगा? यही रहेगा। इसका भी जीनोटाइप यही रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इसका भी जीनोटाइप यही रहेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, इसका एक ही प्लांट, तो इसका सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है तो एक पार्ट, ये पार्ट मेल की तरह से हो गया और ये पार्ट फीमेल की तरह से हो गया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये मेल हो गया और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये फीमेल हो गया। अब फिर इनका गैमीट्स बना है, स्पर्म और ओवा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, यस, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यस, स्मॉल आर कैपिटल वाई, यस, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये रहा। ठीक यही चीज़ यहाँ पर भी बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या कह रहा है? सेल्फ पॉलिनेशन। तो पहले हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं और जब दूसरी बार कराते हैं तो क्या कराते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं। तो देखिए जो फीमेल के गैमिट्स को यहाँ लिख दिया गया, ये फीमेल्स के गैमिट हो गए और ये मेल्स के गैमिट हो गए, यहाँ पर लिख दिया गया और इस तरीके से लिख दिया। तब हम यहाँ पर अब क्रॉसिंग कराते हैं तो क्या आता है जीनोटाइप इसका, देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यस, राउंड येलो। यहाँ पर देखते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल, कैपिटल वाई, राउंड येलो। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर आते हैं दूसरी लाइन में, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो। यहाँ पर देखिए इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। अब देखिए कैपिटल आर किसके लिए रहता है, कैपिटल आर राउंड के लिए रहता है और कैपिटल वाई येलो के लिए रहता है। यहाँ वाई कैपिटल वाई है ही नहीं तो स्मॉल वाई है, स्मॉल वाई किसके लिए रहता है, ग्रीन के लिए। अगर स्मॉल वाई जीन है तो कौन सा कैरेक्टर आएगा, ग्रीन आएगा, तो राउंड ग्रीन हो गया। ठीक कंडीशन यहाँ पर भी हो गया, स्मॉल वाई है तो इसीलिए ग्रीन आएगा, कैपिटल आर है तो इसीलिए राउंड आएगा। ठीक कंडीशन यहाँ पर भी हो गया, कैपिटल आर स्मॉल वाई तो स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो गया, कैपिटल आर है तो राउंड हो गया। अब जरा सा इन तीनों की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ये देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो येलो हो गया, लेकिन कैपिटल आर नहीं है यहाँ पर। अगर कैपिटल आर रहता तो राउंड हो जाता, कैपिटल आर है ही नहीं, तब रिंकल्ड कैरेक्टर आ गया तो क्या हो गया, रिंकल्ड येलो।
सेम हियर रिंकल्ड येलो और सेम हियर रिंकल्ड येलो। इज दैट क्लियर? मतलब अगर कैपिटल आर है नहीं तो कौन सा स्मॉल आर रहेगा तो क्या आएगा, स्मॉल आर रहेगा तो क्या आएगा, रिंकल्ड आएगा। और जैसे ही कैपिटल आर आ जाता तो क्या हो जाता है, राउंड हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहाँ की बात करते हैं थर्ड वाले की। देखिए तो यहाँ पर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल वाई था, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई मिलकर के यहाँ पर कौन सा जीनोटाइप बना, इस तरीके का जीनोटाइप। तो स्मॉल आर है तो रिंकल्ड हो जाएगा और स्मॉल वाई है तो ग्रीन हो जाएगा, तो रिंकल्ड ग्रीन। तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखें F2 जनरेशन, 2 मतलब सेकेंड जनरेशन मतलब पीढ़ी, F मतलब फीलियल, दूसरी पीढ़ी के संतानों का रेशियो अगर हम देखते हैं तो क्या रहता है, राउंड 9, राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो मतलब 9:3:3:1, 9:3:1 का रेशियो हमको मिलता है। इज दैट क्लियर? इसके जीनोटाइप की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप रहता है क्या, 1:1, 2:4:2, 1:1। इसका जीनोटाइप क्या रहता है, 1:1, 2:4:2, 1:1। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एक तरीके के एक जीन है। इसी तरीके से कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के तरीके के दो जीन हैं। तो इस तरीके से ये पूरे जीन आए हैं, इसको आप देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन की बात अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हमको मिलता है, तो देखते हैं कि कैपिटल वाई क्रॉस अगर हम कराते हैं इसके स्मॉलर फॉर्म से, रेसेसिव फॉर्म से, तो F1 जनरेशन में हमको हाइब्रिड फॉर्म मिलता है और सब के सब क्या देते हैं, राउंड और येलो सीड्स देते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम इसका कराते हैं तो पेरेंटल कैरेक्टर के साथ साथ मिक्सिंग कैरेक्टर्स भी आते हैं और राउंड, रिंकल्ड और ग्रीन येलो सीड्स भी मिलते हैं। इज दैट क्लियर? कंक्लूजन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो राउंड और येलो क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर और रिंकल्ड के ऊपर। और ऑकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप, यहाँ पर हम न्यू फिनोटिपिक कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलता है। और ये जो कैरेक्टर्स आते हैं ये राउंड येलो सीड्स के इनहेरिटेंस से इंडिपेंडेंटली रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इससे कोई प्रभावित नहीं होते। इसीलिए इस रूल को कहा गया क्या, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट कहा गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आज हम लोगों ने मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में डिटेल में स्टडी किया और इसको समझने की कोशिश की। ध्यान से इसको आप लोग पढ़िए, ये बहुत आसान है। ये गैमीट फॉर्मेशन करते समय लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। और ये पेट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड, फॉर सीबीएसई बोर्ड, फॉर कंपटीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे के टॉपिक्स भी इसको समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए। और इस तरीके से ये टॉपिक, ये लॉ ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।